मन एक ऐसा शब्द है जिससे प्रत्येक व्यक्ति परिचित है। इसे जानते तो सभी हैं, लेकिन कोई इसे ठीक से समझना नहीं चाहता। पूरी दुनिया में सभी लोग इसके अनुसार ही चलते हैं। यह मन इतना चालाक होता है कि यह अपने ही जाल में हर मनुष्य को फंसा देता है। हमारे जीवन में उतार चढ़ाव, खुशियाँ, परेशानियाँ, यह सभी घटनाओं में कहीं ना कहीं हमारा मन शामिल होता है। जैसे कि अगर आपने नशा किया है तो अपने आसपास एक गंदगी का माहौल बनाए रखा है। यह सभी चीज आपका मन करवाता है, लेकिन इसका संपूर्ण असर आप पर पड़ता है, आपके जीवन पर पड़ता है। बुद्ध बताते हैं कि जब तक एक व्यक्ति मन से सच्चा नहीं होता तब तक शांति मिल ही नहीं सकती और हमेशा उसके जीवन में परेशानियां बनी रहती है। इसलिए मन से सच्चा होने के लिए मन को समझना होगा। जब आप इसे समझने लगेंगे, जानने लगेंगे, तो वह धीरे धीरे शांत होता जाएगा। आपके अंदर विचार कम होते जाएंगे और यह आपके अनुसार काम करने लगेगा। जिस प्रकार एक उग्र कुत्ते को जब तक हम नजर उठाकर नहीं देखेंगे तब तक वह भौंकता रहेगा और हमें डराता रहेगा, लेकिन जैसे ही आप उससे नजर मिलाएंगे तो वह बिल्कुल शांत होता जाएगा और वह आपसे नजरें भी चुराने लगेगा। और जिस प्रकार वह कुत्ता पहले आप पर हावी था, उसी तरह अब आप उस पर हावी हो जाएंगे। वह आपके अनुसार काम करने लगेगा। वैसे ही स्थिति हमारे मन के साथ भी होता है। इसलिए मन की ओर देखिए, इसे समझिए। आप इसे जितना समझेंगे उतना ही यह आपके अनुसार काम करेगा। तो चलिए मन को हम बुद्ध की एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार की बात है, बुद्ध एक नदी के किनारे से जा रहे थे। उस नदी में एक व्यक्ति डुबकी लगा रहा था। उस समय ठंड का मौसम था। ठंड इतना ज्यादा था कि कोई भी व्यक्ति गर्म पानी से भी नहाना नहीं चाहेगा, लेकिन वह व्यक्ति इतने ठंड पानी में लगातार डुबकी लगा रहा था। उस व्यक्ति को देखकर बुद्ध थोड़ा सोचते हैं और फिर उसको देखने लगते हैं। वह व्यक्ति बार बार नदी के ठंडे पानी में डुबकी लगा रहा था। उसका शरीर ठंड से कांप रहा था, लेकिन वह पूरे दृढ़ संकल्प के साथ बार बार डुबकी लगा रहा था। उस व्यक्ति के लगन को देखकर बुद्ध बड़े आश्चर्यचकित हुए और उस व्यक्ति के पास जाकर उससे बोले, बनते, तुम इतनी ठंड में इस ठंडे पानी में डुबकी क्यों लगा रहे हो? यदि तुम्हें नहाना ही है तो तुम एक ही बार डुबकी लगा सकते हो। वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है कि हे बुद्ध, मैंने संकल्प लिया था कि आज सुबह मैं इस नदी में 100 डुबकियां लगाऊंगा, लेकिन एक कमबख्त मेढक ने मेरा सारा संकल्प बिगाड़ दिया। बुद्ध मुस्कुराते हैं और पूछते हैं, क्या मेढक मनुष्य से भी ज्यादा शक्तिशाली है जो उसने एक मनुष्य का संकल्प को खराब कर दिया? वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है, शक्तिशाली तो नहीं है, लेकिन अपवित्र तो है। बुद्ध उस व्यक्ति से फिर पूछते हैं, तुम्हें उस मेढक में क्या अपवित्रता नजर आ रहा है? वह व्यक्ति कहता है, मैं यह तो नहीं जानता कि मेढक में क्या अपवित्रता होता है, लेकिन मैं यह अवश्य ही जानता हूँ कि मेढक अपवित्र होते हैं। बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं कि क्या तुम इस बात को साबित कर सकते हो कि मेढक अपवित्र होते हैं? वह व्यक्ति कहता है, मैं साबित तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ। बुद्ध उस व्यक्ति से फिर कहते हैं, जिस बात को तुम साबित नहीं कर सकते हो, तुम उसे कैसे जान सकते हो? बुद्ध की बातों को सुनकर व्यक्ति थोड़ा आश्चर्य हुआ और बोला, क्षमा कीजिए बुद्ध, लेकिन मुझे तो यही बताया गया है। बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं, तुम्हें यह सब किसने बताया? वह व्यक्ति कहता है, मेरे गुरु ने। फिर बुद्ध कहते हैं, यह जीवन तुम्हारा है या तुम्हारे गुरु का? वह व्यक्ति उत्तर देता है, बुद्ध, यह तो मेरा ही जीवन है। फिर बुद्ध बोलते हैं, तुम अपने इस जीवन को अपने अनुभव से जियोगे या अपने उस गुरु के अनुभव से जियोगे? वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है, बुद्ध, यह तो मैं अपने ही अनुभव से जीऊंगा। तब फिर बुद्ध पूछते हैं कि तुम कैसे कह सकते हो कि मेढक अपवित्र होता है? व्यक्ति हाथ जोड़कर बोला, हे बुद्ध, सच कहूँ तो मैं तो नहीं जानता, मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। मैं आपको पूरी घटना बताता हूँ। दरअसल मेरा समय अभी बहुत खराब चल रहा है। मुझे किसी ने बताया था, अगर मैं इसमें 100 डुबकियां लगाऊं
तो मैं अपने बुरे समय से निकल जाऊंगा। इसलिए मैं सुबह सुबह इस नदी में डुबकी लगाता हूँ और बड़ी मुश्किल से 100 डुबकियां लगा पाया हूँ। जैसे ही मैं इस नदी से बाहर जा रहा था तभी मेरे पैर के नीचे एक मेढक आ गया। मेरे मन में लगा कि मैं अपवित्र हो गया हूँ, इसलिए मैं दोबारा से 100 डुबकियां लगाने गया और इतने ही में आप आ गए। और फिर मुझे पता लगा कि मैं अपनी ही गलत सोच के कारण अपने आप को सजा दे रहा था। जिस बात का मुझे अनुभव ही नहीं था उसमें मैं बिना सोचे समझे ही सच मान रहा था। लेकिन आपने मेरी आंखों में बधी अंधविश्वास की पट्टी को हटा दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर बुद्ध कहते हैं, मनुष्य अपने मन के कारण ही दुखी होता है। जो चीज अपवित्र है उन्हें वह अपवित्र नहीं मानते और जो चीज पवित्र है उन्हें वह अपवित्र मानते हैं। लोग नशा करते हैं, गलत विचार रखते हैं, एक दूसरे से घृणा का भाव रखते हैं, लेकिन वह इसे अपवित्र नहीं मानते। यह मनुष्य अंधविश्वासों में जीता है जिसके कारण वह पूरा जीवन जी ही नहीं पाता। मनुष्य का सबसे बड़ा अंधविश्वास यह है कि उसे लगता है कि वह अपने मन के द्वारा ही अपने मन से मुक्त हो जाएगा, यानी अपने मन के द्वारा ही अपने जीवन के सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। तुम अपने चारों तरफ देखना, तुम देखोगे कि हर व्यक्ति अपने ही मन के जाल में उलझा हुआ है। कोई उम्मीदों में जी रहा है तो कोई डरा हुआ है। किसी को लगता है कि कल सब कुछ ठीक हो जाएगा, किसी को लगता है आज का दिन अच्छा है तो कल खराब हो जाएगा। लेकिन वास्तविकता यह नहीं है। जब तक मनुष्य अपने मन को नहीं समझेगा तब तक कुछ भी ठीक नहीं हो सकता और यही शाश्वत सत्य है। वह व्यक्ति फिर बुद्ध से पूछता है कि हे तथागत, मन को कैसे समझा जाता है? बुद्ध कहते हैं कि जागरूकता से मन की ओर जागरूक हो जाओ। पूरे दिन में जब भी याद आए जागरूक होकर इसे देखो कि तुम्हारा मन तुमसे क्या करवा रहा है। और यह जागरूकता वाली बात, तुम्हारा मन तुम्हें बार बार भुलाने की कोशिश करेगा, लेकिन तुम्हें लगातार बार बार प्रयास करते रहना है। तुम्हें बार बार यह देखना है कि क्या तुम जिस रास्ते पे चल रहे हो वह तुम्हें वहां पहुंचाएगा जहां तुम जाना चाहती हो। और यही सूत्र है, जागरूक होकर देखो कि क्या आप वहीं जा रहे हैं जहां आपको जाना चाहिए था। जब तक व्यक्ति मन से सच्चा नहीं होगा तब तक उसे शांति मिल ही नहीं सकती। तब तक वह इस दुनिया में भटकता ही रहेगा, खोजता ही रहेगा, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलेगा और उसके जीवन में हमेशा परेशानियां बनी रहेंगी। तो दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपके विचार क्या हैं और आपकी भावनाएं क्या है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।